अल्लाह के रसूल ने फरमाया, आई केम टू मर्सी फॉर ऑल ह्यूमन काइंड। ताइफ के बाजार से गुजर रहे हैं आका, पत्थर जो है चलाए गए, दंदाने मुबारक शहीद हुआ, जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। अल्लाह के रसूल मुझे इजाजत दीजिए कि मैं इनको जो खत्म कर दूं। अल्लाह के रसूल फरमाते कि नहीं, मैं रहमत बन के तशरीफ लाया। अजीजान मोहतरम, लाइक़े मुबारकबाद हैं नौजवानाने अहले सुन्नत वो अराकीन मदरसा गौसिया दरसुल कुरान। लाइक़े तहसीन है उस्ताजुल उलमा महबूबुल उलमा ज़ीनते दरसो तदरीस हज़रत अल्लामा शमशीर रज़ा अल इरफानी साहिब क़िबला मेंबर नूर पर तशरीफ रखते हैं और लाइक़े सद मुबारकबाद हैं मुफ़क्किर इस्लाम, मुबल्लिग़ इस्लाम, हमदर्द कौम व मिल्लत हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ क़ारी इरफान अहमद उर्फ़ी साहिब क़िबला नाज़िम आला मदरसा गौसिया दरसुल कुरान। और मुझे कहने में ये जरा भी तामुल नहीं कि हजरत बड़े मुखलिस मुशफिक, यूं तो मेरे रफीके दर्स भी रहे हैं और फिल वक्त रफीके सफर भी हैं। और हजरात, एक कायद के अंदर जो खूबियां, जो खुसूसियात होनी चाहिए, मसलन वो खुद सच्चा हो, अमीन हो, दियानतदार हो, हाल और मुस्तकबिल पर नजर रखता हो, अपने मजहब, अपनी आवाम और अपने मुल्क का वफादार हो। तो मैंने इन खूबियों को हजरत मौलाना इरफान अहमद उर्फी साहब क़िबला की जात में बहुत करीब से देखा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इनको सलामत रखे। दुआ गो हूँ आप हजरात भी दुआ फरमाएं कि मौला तबारक व तआला हजरत को मिंबरे नूर पर जलवा अफरोज तमाम उलमाए किराम को, आप हजरात को और इस जलसा के एहतमाम में जिन लोगों ने मदद किया, जुमला अराकीन, मुआविनीन, मुखलिसीन को अल्लाह रब्बुल इज्जत दीन और दुनिया की भलाई से नवाजे। आमीन सुम्मा आमीन। अज़ीज़ान मोहतरम, आगाज में एक बात मैं बता दूं कि मुझे निस्फ घंटे का वक्त दिया गया है और मेरी गुफ्तगू में इंग्लिश और उर्दू जबान का कॉम्बिनेशन होगा। ये बात मैंने शुरू में ही इसलिए कह दी, हो सकता है कोई ये सोचें, ये बोलें कि वो आए, इनकी स्पीच तकरीर इंग्लिश जबान में हुई, कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन ये वक्त की जरूरत भी है। इंग्लिश जबान सीखने, बोलने और सिखाने का मतलब और मकसद ये नहीं है कि हम अंग्रेज बन जाएं। अंग्रेजी जबान का सीखना जायज है, मगर अंग्रेजी तहजीब से मुतासिर होना जायज है। इसलिए खुद पढ़िए, पढ़ाइए, सीखिए, सिखाइए इस नीयत से कि इस जबान के जरिए अल्लाह के कलमे को सर बुलंद करना है, दीन का पैगाम लोगों तक पहुंचाना है। दुश्मनाने इस्लाम जो इस्लाम पर और प्रॉफिट ऑफ इस्लाम पर क्रिटिसाइज करते हैं, नुक्ताचीनी करते हैं, उनकी जबान में इसका जवाब देना है, डिफेंस करना है, इस्लाम का दिफा करना है। इस नीयत से
तो अजीजान मोहतरम, अब मैं एक शेर पढ़ता हूं, उसके बाद 15 से 20 मिनट आपसे रूबरू रहूंगा। शायर ने कहा है, इस तरह, ये एक पैगाम भी है आप सबों के लिए, इस तरह हौसले आजमाया करो, इस तरह हौसले आजमाया करो, खर्च करने से पहले कमाया करो। इस तरह हौसले आजमाया करो, खर्च करने से पहले कमाया करो, दो निवाले भले कम ही खाया करो, दो निवाले भले कम ही खाया करो, अपने बच्चों को लेकर पढ़ाया करो। क्या बात है, वाह वाह वाह, क्या पैगाम है, जिंदाबाद जिंदाबाद। दो निवाले भले कम ही खाया करो, अपने बच्चों को लेकिन जिंदाबाद भाई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे तालीमे कुरान। बहुत शुक्रिया। अहले मेंबर की इजाजत से हुक्म हुआ है कि दोबारा इस शेर को पढ़ा जाए। सुनिएगा गौर से। इस तरह हौसले आजमाया करो, खर्च करने से पहले कमाया करो, दो निवाले भले कम ही खाया करो, अपने बच्चों को लेकिन पढ़ाया करो। अजीजान मोहतरम, पैगंबर इस्लाम, प्रॉफिट ऑफ इस्लाम की शख्सियत इतनी अजीम है, इतनी आला है, जहां कुरान करीम ने आपकी पर्सनैलिटी के हवाले से, आपकी शख्सियत के हवाले से और आपकी लाइफ को कुरान करीम ने कोड किया है, वहीं दूसरी जानिब अग़ियार ने भी अपनी ज़बानों में, अपने कलामों में, अपनी किताबों में प्रॉफिट ऑफ इस्लाम की रेवोल्यूशनरी मैन होने की तस्दीक की है और आपकी पर्सनैलिटी का लोहा माना है। अगर हम कुरान करीम का मुताला करें, कुरान करीम पढ़ें, कुरान करीम के ट्रांसलेशन को पढ़ें, उसके एक्सप्लेनेशन को पढ़ें, तो यह बात आया होती है। फॉर एग्जाम्पल, द होली कुरान सेज अबाउट पर्सनैलिटी ऑफ प्रॉफिट ऑफ इस्लाम, योर जर्नी सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक्सा। योर लोकेशन दना फतदल्ला, योर नियरनेस काबा कौसैनी औ अदना, योर कॉन्वर्सेशन फऔहा इला अब्दिही मा औहा, योर ओबीडियंस मन युतिइर रसूल फक़द अता अल्लाह, योर ब्लेस वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, योर मेंशन वरफ़अना लका ज़िक्रक, योर रियलिटी क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। अभी तो सरकार आला हजरत फरमाते हैं, ऐ रजा खुद साहिबे कुरान है मद्दाहे हुजूर, तुझसे कब मुमकिन है फिर मिदहत रसूलुल्लाह। माय प्रॉफिट इज ग्रेट, माय प्रॉफिट इज ग्रेट, आई एम सेइंग, कोट माय पॉइंट, प्लीज कोट माय पॉइंट, आई एम सेइंग माय प्रॉफिट। आज लोग नुक्ताचीनी करते हैं ना प्रॉफिट ऑफ इस्लाम की शख्सियत पर, उनकी लाइफ पर, उनकी जीवनी पर। मैं उन्हें कहना चाहूंगा, आपकी शख्सियत तो बहुत अजीम, बहुत आला है। माय प्रॉफिट ऑल्सो हैज द ह्यूमैनिटी ऑफ हजरत आदम अलैहिस्सलाम।
My prophet also has the sacrifice of Hazrat Ibrahim alayhi salam. My prophet also has the consent of Hazrat Ismail alayhi salam. My prophet also has the government of Hazrat Sulaiman alayhi salam. My prophet also has the voice of Hazrat Dawood alayhi salam. My prophet also has the crime of Hazrat Yaqub alayhi salam. My prophet also has the patience of Hazrat Ayyub alayhi salam. My prophet also has the glory of Hazrat Musa alayhi salam. My prophet also has the purity of Hazrat Yahya alayhi salam. My prophet also has the perfection of Hazrat Isa alayhi salam. Then we say my prophet is great if you follow the message of Prophet of Islam. Then you will succeed in this world and the next world. क्या बात है। ये शख्सियत, ये पर्सनैलिटी है हम सब के आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अंबियाए किराम को खुसूसियात अता फरमाई, कमालात अता फरमाए, मोजिज़ात दिए, खूबियां अता फरमाई। कुछ न कुछ अल्लाह तबारक व तआला ने अंबियाए किराम को देकर भेजा, मगर रब ने अपने हबीब, अपने महबूब को कुछ न कुछ नहीं, सब कुछ देकर भेजा, वाह 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 वाह। सब कुछ देकर भेजा। तभी तो सरकार आला हजरत फरमाते हैं, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। वाह वाह सुभान अल्लाह। ये पर्सनैलिटी है प्रॉफिट ऑफ इस्लाम की। द प्रॉफिट ऑफ इस्लाम रिमूव इग्नोरेंस फ्रॉम द वर्ल्ड एंड स्प्रेड द लाइट ऑफ इस्लाम। प्रॉफिट ऑफ इस्लाम ने पूरी दुनिया से जिहालत को मिटाया और इस्लाम की रोशनी पूरी दुनिया में प्रॉफिट ऑफ इस्लाम ने फैलाया। इन द लास्ट पॉइंट, अजीजाने मोहतरम, आज एक बात चल रही है, लोग पैनिक सिचुएशन में है, परेशानी के आलम में है कि क्या होगा, हालात ऐसे हो गए हैं, लोग मायूस हैं, परेशान हैं कि क्या होने वाला है इन फ्यूचर। मगर याद रखें, जब ईमान में स्टेबिलिटी होती है, ईमान मजबूत होता है, ईमान में इस्तेहकाम होता है, तो फिर बंदा घबराता नहीं है, परेशान नहीं होता है। तारीख पढ़े, फिरौन का इरादा दरियाए नील में डूबने का नहीं था, मगर डूब गए। शद्दाद अगले सैकड़ों साल तक अपनी जन्नत में अय्याशियां करना चाहता था, मगर दरवाजे पर पहुंचा, मर गए, मौत आ गई। नमरूद का यह ख्याल था कि मैं कई सदियों तक जो है हुक्मरानी करूंगा, बादशाह बना रहूंगा, मगर एक मच्छर ने मार डाला। और कारून का यह ख्याल था कि मैं पूरी जिंदगी खजानों पर बैठा रहूंगा, लेकिन हुआ क्या, खजानों के साथ जमीन में धंसा दिया गया। चंगेज खान की आइडियोलॉजी और उसकी मंशा ये थी कि मैं दुनिया के इंसानों को खत्म करके मैं जो है पूरी दुनिया पर तन्हा राज करूंगा। तारीख कहती है कि इसका हश्र क्या हुआ। हिटलर के इरादे तो और भी खतरनाक थे, मगर हालात ऐसे बदले कि सोसाइटी खुदकुशी करने पर मजबूर हो गया। याद रखिए, दुनिया के हर जालिम को एक मुद्दत तक वक्त मिलता है,
जब अल्लाह की पकड़ आती है, इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, तो फिर धन दौलत, जमीन जायदाद, सरवत और ये बादशाहत, हुक्मरानी और जो है ये ताकत का नशा कुछ भी काम नहीं आता है। तारीख शाहिद है, जिन हुक्मरानों ने या जिन लोगों ने अल्लाह के निजाम से बगावत की है, अल्लाह की कुदरत को ललकारा है, रब्बे कायनात के कानून की खिलाफ वर्जी की है, खल्क़े खुदा पर जुल्म किया है, वो हुक्मरान या वो लोग सफ़े हस्ती से मिटा दिए गए हैं। वो लोग सफ़े हस्ती से मिटा दिए गए हैं। वो कौम निस्तो नाबूद हो गई है जिसने भी अल्लाह रब्बुल इज्जत के निजाम को ललकारा है। प्रॉफिट ऑफ इस्लाम मक्का से हिजरत करके मदीना तशरीफ ला रहे हैं। उस वक्त आपके हमरा चंद अशखास 10 साल के बाद वापस पैगंबर इस्लाम मदीना से मक्का की तरफ तशरीफ ला रहे हैं, तो इंसानों का हुजूम आपके हमरा है, इंसानों का सैलाब आपके साथ है। 10 सालों में हवाओं का रुख ये किसने तब्दील किया? फिर अगले 10 साल मिस्र, सीरिया, जॉर्डन, शाम, ईरान, वहां तक जो है इस्लाम का परचम लहरा गया। और हुजूर पाक अलैहिस्सलातो व तस्लीम के बाद खुलफाए राशिदीन ने, जानिसारों ने, आपके असहाब ने इस्लाम का परचम उठाया, दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाया। यह कहकर मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो कौन सी स्पिरिट थी, कौन सी ताकत थी, कौन सी कुव्वत थी कि जहाँ चले जाते थे जो है लोग जुग दर जुग इस्लाम के दामन में चले आते थे, इस्लाम का परचम बुलंद हो जाता था। आप जब तारीख का मुताला करेंगे तो 3 उसूल जो है वो समझ में आते हैं, जो एक बेसिक उसूल है समझ में आता है कि उन लोगों के ईमान में स्टेबिलिटी थी, ईमान बहुत मजबूत था, अल्लाह पर कामिल ईमान रखते थे, ये ताकत उनके साथ थी, रसूलुल्लाह से बेपनाह मोहब्बत करते थे, यह ताकत उनके साथ थी, और जो है उनकी सफों में इत्तिहाद था, यूनिटी थी, ये ताकत उनके पास थी। 3 उसूलों को लेकर चले, इस्लाम अरब के रेगिस्तान से निकलकर पूरी दुनिया में चला। तो अल्लाह की जात पर कामिल यकीन, ईमान में ये ढिमुलाइस नहीं, ढिलमुल यकीन, ढिलमुल नहीं, ईमान में स्टेबिलिटी, इस्तेहकाम होना चाहिए, रसूल पाक की मोहब्बत से सीना रोशन होना चाहिए, और अपनी सफों में इत्तिहाद, भाइयों में इत्तिहाद, पड़ोसियों में इत्तिहाद, दोस्तों से मोहब्बत, इलाके वालों से मोहब्बत, सब में यूनिटी होनी चाहिए। अजीजान मोहतरम, प्रॉफिट ऑफ इस्लाम ने अपनी 63 साला जिंदगी में एक ऐसी कौम को दुनिया में मुतारिफ कराया जिनके पास न एजुकेशन था, न सिविलाइजेशन, जिनके पास जो है न कोई ऑब्जेक्ट था, न रिसोर्सेस थे, न कोई बिजनेस टिप्स, जिनके पास कोई स्पिरिचुअल सोसाइटी नहीं थी, पावर ऑफ रेवोल्यूशन नहीं था, जिनके पास न कोई जो डेमोक्रेसी, न वन नेशन वन कंट्री का कॉन्सेप्ट, न कोई जो है डिसिप्लिन था, न मोरल फाउंडेशन ऑफ स्टेट की कोई स्टेबिलिटी थी। वो उन लोगों के पास न एजुकेशनल सिस्टम था, न इकोनॉमिकल सिस्टम था, न सोशल सिस्टम था, न फाइनेंशियल सिस्टम था, न फॉरेन सिस्टम था, और न जुडिशियल सिस्टम था। पैगंबर इस्लाम ने अपनी सदाकत से, अपनी अदालत से, अपनी शुजाअत से, अपनी ईमानदारी से, इक्वल वैल्यू से, इंसान दोस्ती से, ट्रांसपेरेंट लाइफ से एक ऐसी कौम और एक ऐसी रियासत की बुनियाद रखी पैगंबर इस्लाम ने कि जिन्होंने पूरी दुनिया में इनकलाब बर्पा कर दिया।
कल तक जो खुद राह पर न थे उन्हें दुनिया की इमामत मिल गई। इसीलिए शायर ने कहा कि एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया, खाक के जर्रों को हम दोषे सुरैया कर दिया। जो खुद न थे राह पे वो औरों के हादी बन गए, जो खुद न थे राह पे वो औरों के हादी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। इसीलिए तो डॉक्टर माइकल हर्ट इज एन अमेरिकन ऑथर। इन his book The 100, a ranking of the most influential personality in history, he put Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu ta'ala alaihi wasallam on the top list because he sees Prophet of Islam is the most influential personality in both religious and political leader of all time। माइकल हर्ट ने किताब लिखी, 100 लोगों बाअसर शख्सियात की फहरिस्त बनाई, एक नंबर पे प्रॉफिट ऑफ इस्लाम का नाम रखा। लोगों ने एतराज किया आप मजहबन ईसाई हैं, क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं, फिर इस्लाम के महान गुरु का नाम एक नंबर पे आपने जो रखा है, इसकी वजह क्या है? आपने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नाम टॉप लिस्ट में एक नंबर पे क्यों नहीं रखा? डॉक्टर माइकल हर्ट कहता है कि मैंने हिस्ट्री का मुताला किया, तारीख पढ़ी तो पता चला कि जिस मिशन की शुरुआत 1400 साल पहले प्रॉफिट ऑफ इस्लाम ने 4 लोगों के साथ की थी, आज दुनिया में वो 2 अरब से ज्यादा जो है उसकी तादाद हो गई है, 2 अरब तजावुज कर चुकी है। और मैं तुम एतराज करते हो, मैं तुम लोगों से कहता हूँ कि कोई एक ईसाई लाओ जो ये कहता हो कि मैं ईसा के नाम पर अपनी धन दौलत माल जान सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हो, लेकिन प्रॉफिट ऑफ इस्लाम इतनी बाअसर शख्सियत पर्सनैलिटी है आपकी कि उनके नाम पर जो है दुनिया के सारे मुसलमान अपनी जानों का नजराना पेश करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे इस्लाम, अज़मते बानिए इस्लाम। ये प्रॉफिट ऑफ इस्लाम की जिंदगी है। अजीजान मोहतरम, तो आप बिल्कुल ना घबराएं, बिल्कुल ना मायूस हो। आका मेरे रहमत हैं, पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा है। याद नहीं, इन द मार्केट ऑफ ताइफ, ताइफ के बाजार में प्रॉफिट ऑफ इस्लाम गोइंग टू मार्केट ऑफ ताइफ, यू वर स्टोन that blood came out. Jibreel alayhi salam came to him and said, Messenger of Allah, please give me order, I will destroy these peoples. Prophet of Islam said, no, I came to mercy for all humankind. अल्लाह के रसूल ने फरमाया, आई केम टू मर्सी फॉर ऑल ह्यूमन काइंड। ताइफ के बाजार से गुजर रहे हैं आका, पत्थर जो है चलाए गए, दंदाने मुबारक शहीद हुआ, जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। अल्लाह के रसूल मुझे इजाजत दीजिए कि मैं इनको जो खत्म कर दूं। अल्लाह के रसूल फरमाते कि नहीं, मैं रहमत बनकर तशरीफ लाया। सुभान अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि मैं रहमत बनकर आया हूँ। तो ये मेरे आका की शान है, इम्तियाजी शान वाले नबी हैं। बस आखिरी बड़ी माजरत के साथ 2-4 मिनट ये कहना चाहूंगा कि आज के जमाने में 14 years ago, one day the Prophet of Islam said to the people means that Sahaba Ikram Ridwanullahi Ta'ala alayhim ajma'in said to the people that did you see what I see? Sahaba Ikram said, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा डॉक्टर मुसव्विर रजा साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा डॉक्टर मुसव्विर रजा बिस्बाई साहब क़िबला तशरीफ ला चुके हैं।
बेहतरीन खताब हजरत का आप सबों को सुनना है। अजीजान मोहतरम, मैं ये अर्ज कर रहा था, Prophet of Islam said to the people, did you see what I see? Sahaba kiram said, no ya Rasulullah. Prophet of Islam said, I see afflictions, temptation, disaster falling among your houses as raindrops fall. Prophet of Islam said, I see afflictions falling among your houses as raindrops fall. सहाबा, अल्लाह के नबी ने सहाबा किराम के माबैन फरमाया, ए सहाबा, मैं जो देख रहा हूँ क्या तुम देख रहे हो? सहाबा किराम अर्ज करते कि नहीं। अल्लाह के नबी फरमाते, मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारे घरों पर फितने ऐसे बरस रहे हैं जैसे कि बारिश के कतरे जो है गिरते हैं। अजीजान मोहतरम, आज जो हम और आप ये कहते हैं कि बेचैनी सी कैफियत है, अब एक वन क्वेश्चन इन आवर माइंड के व्हाट इज फितना? ये फितना क्या चीज है? ये फितना क्या चीज है? इसके बारे में हुजूर ने फरमाया, आज के जमाने में अगर उसको एक्सप्लेन किया जाए, देखा जाए, अप्लाई किया जाए, कि आज देखेंगे ये मोबाइल जो है घर घर मोबाइल है, आप कहाँ बचेंगे? कल ही की बात है, जुमा की नमाज में मैं तकरीर कर रहा था, तो तकरीर के बाद एक साहब आए, कहने लगे कि आज के ज़माने में बचना बहुत मुश्किल है। अगर हम कहीं अपनी निगाहों की हिफाजत करते हैं तो फिर एक मोबाइल हाथ में है, वहां जाकर हम फिसल जाते हैं। तो अजीजान मोहतरम, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ये फितना अगर एक लफ्ज में कहा जाए तो नाउ डेज ये द मोबाइल इज अ बिग टेम्पटेशन। ये जो है आज के जमाने में जो बड़ा फितना है। हुजूर मुफ्ती साहब किबला थोड़ी देर में तशरीफ लाएंगे। जब मैं उनकी किताब फतावा सीमांचल की कंपोज कर रहा था, एक मसला किसी ने पूछा था कि मोबाइल चलाना जायज है कि नहीं है। तो काजी शरीयत सीमांचल हजरत अल्लामा मुफ्ती जुबैर आलम साहब किबला ने इरशाद फरमाया कि अगर उसको जायज तरीके से चलाइए तो जायज है, अगर उसका मिस यूज कीजिए, गलत तरीके से कीजिए तो नाजायज है। फतावा सीमांचल में। तो अज़ीज़ान मोहतरम, आज के जमाने की अगर हम मिसाल दें तो मैं यही कहूंगा कि फितनों की बारिश हो रही है। ऐसे अगर आसमान से पानी गिरता है, बारिश होती है, तो उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं? रेनकोट पहनते हैं, छाता लगाते हैं, यही ना करते हैं, ताकि हम उससे बच जाएं, हमें प्रोटेक्शन मिल जाए, ये करते हैं। तो फिर ये फितना जो इसे खत्म नहीं किया जा सकता, ये फितना, ये मोबाइल आज के इस डिजिटल वर्ल्ड में जो है, कोई अगर कहे कि हम मोबाइल जो है खत्म कर देंगे, इंटरनेट खत्म कर देंगे, ये जितने ऑनलाइन सिस्टम उसको खत्म कर देंगे, ये जब अल्लाह चाहेगा खत्म हो जाएगा। ये सारा डिजिटल ये सब जो है खत्म हो जाएगा। अजीजान मोहतरम, तो हमें करना क्या है? उन फितनों से बचने के लिए जो हमें भी रेनकोट पहनना है, छतरी लगाना है। मतलब क्या है कि मुहज्जब बन जाना है, मुअद्दब बन जाना है, सच्चा इंसान बन जाना है, अल्लाह से अपना रिश्ता मजबूत कर लेना है, ईमान पे साबित कदम रहना है, नमाजों की पाबंदी करनी है, आपस में मोहब्बत करना है, खुलूस के साथ दूसरों से मिलना है, रब की इबादत से कभी गाफिल नहीं होना है और अपने ईमान पर साबित कदम रहना है। अजीजान मोहतरम, इन बातों पर हम अमल करेंगे तो फिर इन फितनों से हम बच सकते हैं और जालिम हुक्मरानों की जो मंशा है उसको हम नाकाम कर सकते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि मौला तबारक व तआला हम सबों को सही सोच अता फरमाए, दीनी समझ अता फरमाए और हम सबों को दीन और दुनिया की भलाई अता फरमाए। मैंने जो गुफ्तगू आप हजरात के सामने की है बहसियत इंसान, अगर जबान में खता की हो तो मैं सिद्क़े दिल से तौबा इस्तग़फ़ार करता हूँ। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।